नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 127 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। एक साबुन की टिकिया की माप 8 सेमी गुणा 5 सेमी गुणा 4 सेमी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है साबुन की। एक बॉक्स है जिसकी माप 56 सेमी गुणा 35 सेमी गुणा 28 सेमी है। तो इस बॉक्स में साबुन की कितनी टिकिया रखी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इससे सवाल हमने पहले भी किए हैं अनेस के, जिसमें हमने सीखा है कि जब भी कोई बॉक्स जो होता है, अब वो बॉक्स या तो घन की आकृति का होगा, लेकिन प्राय सभी जो बॉक्स होते हैं आपके कार्टून जो होते हैं वो घनाभ की आकृति के होते हैं। अब उस बॉक्स का हम आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया है कि उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को गुणा करेंगे। तो ये क्या है, बॉक्स का आयतन लिखा हमने। इस बॉक्स के आयतन में यदि हम जो छोटे छोटे बॉक्स रखना चाहते हैं साबुन की टिकिया के रूप में, इस साबुन की टिकिया के आयतन का भाग लगा देंगे। साबुन की टिकिया का आयतन। अब साबुन की टिकिया का आयतन क्या होता है? साबुन की जो टिकिया होती है और जो आप देखते हैं वो भी एक घनाभ की आकृति की होती है। साबुन कुछ इस तरीके से, साबुन भी क्या है, एक घनाभ की आकृति की होती है। इसलिए इसकी भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके हम इस बॉक्स के आयतन में भाग लगा देंगे। तो आपको साबुन की कितनी टिकिया उस बॉक्स के अंदर आएगी उसका मान पता चल जाएगा। देखिए, नमूने के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए ये चीज बना रखी है। यहाँ पर जैसे ये साबुन का कोई बॉक्स है जिसके अंदर अपने को साबुन की टिकिया रखनी है। ये एक बड़ा बॉक्स है आपका, ये पूरा बड़ा बॉक्स हो गया है। मान के चले कि ये घनाभ की आकृति का है। ओके, अब इसके अंदर ये मैंने छोटी छोटी साबुन की टिकिया रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब ऐसे हम रख रख कर गिने इसके लिए तो हमें समय ज्यादा लग जाएगा। तो गणित क्या है, जीवन में अपने समय को बचाने के लिए होती है, गणनाओं को आसान करने के लिए होती है। तो इस पूरे घनाभ के आयतन में, यानी कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के आयतन में, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, चाहे बॉक्स घन की आकृति का हो चाहे से घनाभ की आकृति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इतना पड़ेगा, यदि आपकी साबुन की टिकिया घनाभ आकार की है तो बॉक्स भी घनाभ की आकार का होना चाहिए। यदि आपकी साबुन की टिकिया घन के आकृति की है तो बॉक्स भी घन के आकार का होना चाहिए, तभी उसके अंदर समान रूप से ये सूत्र लागू होगा। तो प्राय साबुन की टिकिया जो होती है वो भी घनाभ की आकृति की होती है और बॉक्स भी घनाभ का होता है। अब देखिए, बॉक्स का आयतन, बड़े बॉक्स का, ठीक है, इसके अंदर अब ये छोटी छोटी जैसे साबुन की टिकिया मान लो आप इनको, ये साबुन की टिकिया आपको दिखा रखी है। इस एक साबुन की टिकिया का, एक टिकिया का आयतन, एक टिकिया का आयतन यदि इसमें आप भाग लगा देंगे तो आपको कुल साबुन की संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इस बॉक्स में रखी जाएगी। कुल साबुन की संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इस बॉक्स के अंदर रखी जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि हम वास्तव में इसका जो वास्तविक मान है वो कैसे पता लगाते हैं। देखिए, हम सबसे पहले घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या है, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि उसकी जो तीन भुजाएं होती है उसका गुणनफल ही इसका आयतन होता है। तो ये घन इकाई के अंदर इसका मात्रक होता है तो मात्रक लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर अपने को सेंटीमीटर में दिया गया है मान, देखिए ये सेंटीमीटर में, इसलिए हम इकाई न लिखकर यहाँ पर क्या लिखना ज्यादा उचित समझेंगे, इकाई की जगह सेमी लिख देंगे, घन सेमी। ये तो बात ये आ गई। तो सबसे पहले देखिए इसका आयतन ही ज्ञात कर लेते हैं कि जो बॉक्स है आपका, एक तरीके से यहाँ पर बॉक्स शब्द में बोल दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि ये इस बॉक्स के अंदर कितनी टिकिया रखी जाएगी। तो घनाभ या बॉक्स, क्योंकि जो बॉक्स है वो घनाभ की आकृति का है। लंबाई बताइए कितनी है, 56 सेंटीमीटर।
यहाँ पर सेंटीमीटर लिखिए आप साथ में, गुणा चौड़ाई बताइए कितनी है 35 सेंटीमीटर, ये जो माप प्रश्न में दिए गए हैं वही लिख रहा हूं मैं, और ऊंचाई आपको 28 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए सेंटीमीटर 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 तीनों का आधार समान है, गुणनफल में है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, यानी कि मात्रक तो हमें सेमी की घात 3 प्राप्त हो गया। अब 56 को 35 से और 38 से 28 से गुणा करेंगे तो अपने को, मैं गुणनफल यहाँ करके नहीं बता रहा हूँ, 54,880 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उस बॉक्स का आयतन कितना प्राप्त हो गया आपको, 54,800 घन सेमी या सेमी की घात 3 प्राप्त हो गया है। ये लीजिए बॉक्स का आयतन। अब इस बॉक्स के आयतन में हम साबुन की टिकिया के आयतन का भाग देंगे, तो मैं टिकिया का आयतन लिख देता हूं। तो उसके लिए हमें टिकिया का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, टिकिया का आयतन। तो बताइए टिकिया का आयतन क्या होगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो साबुन की टिकिया की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 8 सेमी गुणा 5 सेमी गुणा 4 सेमी, ये प्रश्न में दी गई है आपको। अब यहां से हम 8 पंजे 40 और 160 हो गया आपका 160 घन सेमी, यानी कि सेमी की घात 3। अब उस बॉक्स में कितनी साबुन की टिकिया रखी जाएगी, तो साबुन की टिकिया की संख्या, टिकिया की संख्या जो इस बॉक्स में रखी जाएगी, जो इस बॉक्स में रखी जाएगी। तो इसके लिए हमने सूत्र देखा था, बॉक्स के आयतन में किसका भाग लगाएंगे, बड़े बॉक्स के आयतन में, बॉक्स का आयतन, बड़े बॉक्स में उस साबुन की टिकिया का आयतन का भाग लगाएंगे। तो हम इसमें टिकिया का आयतन का भाग लगा देंगे, टिकिया का आयतन। तो बताइए ये तो कितना है 54,880, तो 54,880 और बटा 160, इधर ऊपर मात्रक सेमी की घात 3 है और नीचे भी मात्रक कितना है, सेमी की घात 3। तो देखिए सबसे पहले तो सेमी की घात 3 से सेमी की घात 3 कट गया। अब यहाँ पर कोई मात्रक नहीं बचा है। जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हैं और जो मात्रक होता है यानी कि जो इकाई होती है वो आपस में कट जाती है, अगर आपस में कट जाए तो इसका मतलब है एक संख्यात्मक मान अपने को प्राप्त होता है। और देखो इधर हमने लिखी भी संख्या ही है, साबुन की टिकिया की संख्या जो इस बॉक्स में रखी जाएगी। तो इकाई, ये इकाई से इकाई कट गई इसकी। अब ये 54,880 में आप 160 का भाग लगाएंगे तो आपको 343 प्राप्त होगा। 54,880 में आप 160 का भाग लगाएंगे तो 343 प्राप्त होगा। तो 343 का मतलब क्या हो गया, 343 साबुन की टिकिया इस बॉक्स में रखी जा सकती है यदि उस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 56 सेमी 35 सेमी 28 सेमी हो और उस टिकिया की माप क्या हो, 8 सेमी 5 सेमी और 4 सेमी हो। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, हमें जो आपको बड़ा बॉक्स दे रखा है उसका आयतन ज्ञात करो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करो और उसके अंदर जो भी छोटी चीज आप घनाभ की आकृति की रख रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का भाग लगा दीजिए। ये तो जो छोटी चीज या वस्तु जो भी आप बॉक्स में रखना चाहते हैं उस छोटी चीज का आयतन हो गया और ये उस बॉक्स का आयतन हो गया जिसमें आप उसको रखना चाहते हैं। यदि इसके आयतन में इसके आयतन का भाग लगा देंगे तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो वस्तु आप इस बॉक्स में रखना चाहते हैं। तो ये मोटी बात आपको याद रखनी है। आयतन का सूत्र आपको याद है, घन और घनाभ के अंदर तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है। घनाभ में अपन एल बी एच लिख देते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखते हैं, और घन के अंदर अपन क्या लिखते हैं, तीनों भुजाएं समान होने के कारण ए गुणा ए लिखते हैं। और साथ में मात्रक हमेशा लिखने की आदत डालिए, रखिएगा आप अपनी घन इकाई यानी कि इकाई की घात 3। इन सूत्रों को आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा डिस्कस करते रहे, आपको जब तक कंठस्थ नहीं हो जाए, और सवालों को भी आप बार बार हल करें। एक ही सवाल को आप 4 बार 5 बार हल करें जब तक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ जाए। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।